औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है रॉयल क्यूब बॉट के हवाले से। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे पिछली चंद वीडियोस में रॉयल क्यूब बॉट के हवाले से भी एक वीडियो शेयर की थी और रिसेंटली मैंने ऑनलाइन अर्निंग प्रूफ शेयर किया बाइनांस P2P से कैश करने का। तो जिनको रॉयल क्यूब बॉट के बारे में नहीं पता वो रॉयल क्यूब बॉट की इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको रॉयल क्यूब बॉट के हवाले से बताया है, डेली ट्रेड्स और उनके प्रॉफिट्स के हवाले से बताया है, नेटवर्किंग के हवाले से बताया। और आज हम इसी बॉट के ऊपर एक जो है मज़ीद देख लेते हैं, इसका रिव्यू कर लेते हैं और अकाउंट एक्टिवेट करके भी मैं आपको एक न्यू अकाउंट, क्योंकि मैंने एक रेफर अपने जो है किया है फ्रेंड को, तो उनका भी अकाउंट इसमें एक्टिवेट करके हम लाइव देखेंगे। ठीक है, तो ये बॉट मैंने ओपन कर लिया है। पहले इसको हम ज़रा सा देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इस पर। ये देखें यहाँ पे ये मेरा एक्सपायर्ड जो है 2022 8 और 10 यानी कि अगस्त की 10 तारीख को ये एक्सपायर होगा। और यहाँ पे हमारे पास एसेट में जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास $35 का इस वक्त जो है अमाउंट USDT में अवेलेबल है, जिसमें ये जो है हमारी स्ट्रेटजी फ़ीस यहाँ पे लग रही है और फ्यूल फ़ी। स्ट्रेटजी फ़ी क्या है और ये क्यों यहाँ पे डिडक्ट हो रही है और ये फ्यूल फ़ी क्या है, ये भी हम जाके मज़ीद आगे जो है डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ इन शॉर्ट मुख्तसर में कि स्ट्रेटजी फ़ी वो है कि जैसे यहाँ पे सर्कल में किसी भी ट्रेडर को ज्वाइन करते हैं और उसके जो ट्रेड्स हैं, जो कॉइन वो सिलेक्ट कर रहा है, जिन कॉइन्स पे वो ट्रेड्स कर रहा है, उनकी जो है ट्रेडों को कॉपी करते हैं। जब उनकी कॉपी ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी जो फ़ीस होती है माइक्रो वो यहाँ पे डिडक्ट होती है, डिडक्शन होती है उसकी, जिसको हम स्ट्रेटजी फ़ी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटजी फ़ी वो आती है, माइक्रो अमाउंट है बहुत ही, यानी कि 1 सेंट से भी कम, 1 रुपये से भी कम। और फ्यूल फ़ी 0.04 सेंट है, जो कि आपकी हर प्रॉफिट में से डिडक्ट होती रहती है। जब प्रॉफिट आता है तभी यहाँ पे डिडक्शन होती है। तो चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ पे आता है। अब यहाँ पे जैसे अब होम पे आते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पे मेरे पास जो है पेयर लगे हुए हैं कॉइन्स के, जिसमें बेक है, AD है, सुशी है, SXP है, थेटा है। ठीक है, और नीचे उसका प्रॉफिट आ रहा है। अभी जो है मार्केट चूँकि डाउन है तो उसमें ये बता रहा है कि प्रॉफिट आपका इतना माइनस में है, और मार्केट में ये कॉइन ये राइट साइड पे जो बड़ा सा एक आ रहा है यहाँ पे -30.22 35.61%, ये जो एक बटन सा बना हुआ है रेड कलर का, तो ये जो है बता रहा है आपको मार्केट में ये इतना डाउन चल रहा है। उसके साथ ही हर कॉइन के साथ वन शॉट और सिंक स्ट्रेटजी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, क्वांटिटी, प्रॉफिट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं डिटेल में कि कितनी क्वांटिटी में है और किस प्राइस पे और चल रहा है और क्या चेंजेस हैं मार्केट में वगैरह वगैरह। और सिंक स्ट्रेटजी यानी कि मैंने भी इसको सिंक्रोनाइज़ किया हुआ है किसी ट्रेडर के साथ। चेक करते रहते हैं हम मुख्तलिफ जो है ट्रेडर्स जो है क्या क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह जो है वो कौन बंदा किस तरह का प्रॉफिट बुक कर रहा है वो हम देखते रहते हैं, तो उससे हमें भी अंदाज़ा होता है, सीखने को मिलता है। आप भी जब इसमें शामिल होंगे तो आपको भी सीखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया होम का, और दूसरा क्वांटिटेटिव में हम जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बॉटम में स्क्रीन के जो है जहाँ पे होम क्वांटिटेटिव आ रहा है उसके ऊपर बाइनांस USDT लिखा हुआ 351। ठीक है, 351 USDT में मेरे पास ये बैलेंस है, जो कि हम बाइनांस में अभी जाके देखेंगे, ये वहाँ पे अवेलेबल है और इसी से ये अभी बाइंग सेलिंग जो है वो कर रहा है। अब हम रिवेन्यू डिटेल में जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास हिस्ट्री रिकॉर्ड जो आ रहा है वो 12/11 12/12 ये मुख्तलिफ जो है वो डेट के साथ आ रहा है, यानी कि दिसंबर के महीने का। और मार्केट डाउन में भी आप देख सकते हैं कि डेली प्रॉफिट निकाल रहा है, कभी $1, कभी $1 से भी कम, कहीं पे $3 की अर्निंग हुई है, कहीं पे $4 की। तो ये मार्केट डाउन होने पे भी आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह प्रॉफिट देता है, किस तरह हमने निकालना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज का टुडे प्रॉफिट ये बता रहा है 0.96, और उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो ये बता रहा है वो बता रहा है 599। ठीक है, जैसे ये 599 क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आ रहा है 599, और ये आ रहा है 0.96। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद 0.96 आ रहा है आज का। अब हम इसको देखेंगे कि अच्छा जी ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम इसको बाइनांस में भी जाके देख लेते हैं। ठीक है, 599 ये बता रहा है कि अब तक का आपका प्रॉफिट जब से आपने बोट स्टार्ट किया। तो हम इसको बाइनांस में जाके देखते हैं। $378 मैंने इसमें से अब तक विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, तो स्पॉट में जब हम आएंगे 2116 हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, और ओवरव्यू में जब हम आते हैं तो 2959.60
ये अप डाउन होता रहता है। तो अब ओवरव्यू क्या है, स्पोर्ट क्या है और फंडिंग क्या है। फंडिंग में वो बैलेंस है जो कि हम यहाँ से स्पोर्ट में से जो प्रॉफिट होता है वो सेपरेट करते रहते हैं, अलग करते रहते हैं, या वैसे ही आप इसमें डिपॉजिट करके USDT डॉलर अलग रखना चाहते हैं P2P यानी कि सेल करने के लिए किसी को, और उससे PKR में करेंसी लेना चाहते हैं, कैश करना चाहते हैं डॉलर, तो यहाँ पे अलग कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने ट्रेड्स ऑन रखी हुई हैं, ऑन की हुई हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं रखे और अलग कर दिए, क्योंकि किसी की अमानत है तो ये अलग है। और यहाँ पे जो एक्चुअल बैलेंस है वो अभी इस वक्त आ रहा है 113, ठीक है। तो ये डॉलर में हमारे पास आ रहा है। और अब जो मेरा कैपिटल था वो था 2635, ठीक है। 2635 जो था हमारा कैपिटल था, और इस वक्त हमारे पास चल रहा है अमाउंट जो चल रहा है बाइनांस में, ये चल रहा है, ठीक है। यानी कि $522। सवाल ये पैदा होता है कि किधर गया, ठीक है, ठीक है जी। जो तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सुशी कॉइन है, BTC है, थेटा है, SXP है, बैकहेड है, XLM है, FTT है, हमारे मुख्तलिफ जो कॉइन्स आ रहे हैं और उनकी जो क्वांटिटी है उसके नीचे डॉलर्स आ रहे हैं। तो ये यकीनी सी बात है कि ज़ाहिर है जो कॉइन्स मैंने अभी बाय किए हुए हैं जितनी क्वांटिटी में, उनके प्राइस कम होने की वजह से यहाँ पे अमाउंट जो है मेरे पास कम शो कर रहा है डॉलर में, जबकि क्वांटिटी मेरे पास उन कॉइन्स की पूरी है। तो मेरा लॉस नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे जो है मार्केट डाउन होने की वजह से बैलेंस कम ज़रूर शो कर रहा है, लेकिन मैं इसके इंक्रीज होते ही प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। चाहूँ तो अभी भी निकाल सकता हूँ। अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे और आपको दिखाऊंगा कि अभी चूँकि मार्केट डाउन है, 69,000 पे था बिटकॉइन, और अभी की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है जनाब वो चल रहा है 450 पे, ठीक है। तो अभी भी चूँकि अब ये ग्रीन जो दिखा रहा है 24 आवर्स ग्रीन, ये जो परसेंटेज ग्रीन हुई हुई है, तो ये मार्केट बता रहा है कि अभी अप हुई है। तो ये अप तो हुई है, लेकिन अभी भी इतनी अप नहीं हुई है, अभी भी इसने काफ़ी अप जाना है। चूँकि बिटकॉइन 69,000 पे जो है इसका ऑल टाइम हाई, अगर हम देखें कि ऑल टाइम हाई जो इसका गया था, सबसे हाई रेट जो गया है अब तक बिटकॉइन का, तो गालिबन 69 था, और तब से लेके अब तक जो है वो मतलब अभी जो है वो डाउन चल रहा है। मज़ीद जो है वो बढ़ेगा, ये देखें 68 था, 69 के करीब, तो अभी ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो जब ये और मज़ीद बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट में भी और कॉइन्स बढ़ेंगे, पंप होंगे, और ये डॉलर भी अगेन 2635 जो कि मेरा कैपिटल था उसको क्रॉस करके उसके ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करेगा। तो अभी भी मैं चाहूँ तो इसमें से कैश कर सकता हूँ, चूँकि मेरे पास $351 अवेलेबल है यहाँ पे USDT में। तो अब यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर रॉयल क्यू का बता रहा है कि जनाब आपको जो है यहाँ से $599 का अब तक प्रॉफिट बुक कर दिया आपने, ठीक है। तो हम इसको जाके देख लेते हैं कि ठीक है जी। तो 599, अब इसमें से 378 जो है चूँकि मैं निकाल चुका हूँ, इसको हमने माइनस किया। अब 221 कह रहा है कि आप का जो है, यानी कि हम 221 अब मज़ीद इसमें से कैश करेंगे अपने बाइनांस में से, तो उस पर हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास बाइनांस में है यहाँ पे 599 का दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें से हमने 378 जो कि हम ऑलरेडी विड्रॉल कर चुके हैं वो हमने माइनस किया, और देखा कि हमारे पास 221 का अमाउंट बना, और बाइनांस में जब हम आए तो हमारे पास $351 अवेलेबल है, यानी कि अब हम इसमें से विड्रॉल 221 कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं 187 का 175 या 185 जो भी हम प्राइस रखते हैं डॉलर का जो मार्केट में हो, तो मिसाल है फॉर एग्जांपल 185 से कर लेते हैं, तो 221 ये आपका बनता है 40,885 PKR में अमाउंट बनता है, जो कि बुरा नहीं है, सही है। और इसको हम जाके अगर डायरेक्टली, क्योंकि वैसे तो खैर अलग अलग प्राइस होते हैं, हम इसको USDT को PKR में भी जाके 178 का चल रहा है, ठीक है। USDT गूगल के जो प्राइस हैं P2P में प्राइस अलग होते हैं, तो ये हमने वैसे कैलकुलेट करके दिया 40, और अगर हम इसको वैसे अगर कर लें USDT टू PKR गूगल पे जाके, तब ये 39 का बनता है हमारे पास अमाउंट, ठीक है। तो चूँकि P2P में आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे, तो उसमें आप इसको अच्छे प्राइस में भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 351 का जो अमाउंट USDT में अवेलेबल है, इसको हम जाके यहाँ पे रॉयल क्यू में भी देखते हैं, और क्वांटिटेटिव में हमारे पास ये देखें हमारे पास नीचे यहाँ पे शोर है, ठीक है। तो अब ये जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है, इसी से ये मज़ीद जब मार्केट में कॉइन जो हमने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे पेयर लगे हुए हैं, जब मार्केट डाउन आती है तो ये मज़ीद इनको बाय करेगा, और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इनको सेल करेगा। हर कॉइन की अपनी एक जो है वो सेटिंग भी है। यहाँ पे ट्रेड सेटिंग में आप देख सकते हैं ये सेटिंग है, फर्स्ट बाय अमाउंट, टेक प्रॉफिट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। फर्स्ट बाय इन अमाउंट, अब मज़ीद मैं हर चीज़ को जो है ओपन करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, तो आपको समझने में मुश्किल होगी, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी।
तो आप गाइडलाइन ले सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके, हम आपको गाइड कर देंगे जिसमें आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ये सब ऑटोमेटिक है, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सब ऑटोमेटिक है, सिर्फ ध्यान देने की समझने की ज़रूरत है। तो ये तो मेरा अकाउंट कवर भी हो गया, ठीक है। मैंने देख लूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और यहाँ से मैंने फिर ये जो है शेयर किया लिंक, ठीक है, कॉपी कर लिया और ये मैंने आगे फारवर्ड किया। और जिनको फारवर्ड किया वहाँ से फिर उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया, बल्कि मैंने जाके उनको गाइड किया, अकाउंट क्रिएट किया। तो अकाउंट क्रिएट कर दिया गया, उनका बाइनांस अकाउंट भी वेरीफाइड कर दिया। बाइनांस को जो है हमने बाइंड करना है यहाँ पे, जैसे API बाइंडिंग में हम आते हैं तो यहाँ पे बाइनांस मेरा बाउंड है और ह्योबी जो है ये अनबाउंड है और कॉइनबेस प्रो अनबाउंड है। तो इसको जो है इन दोनों को भी हमने बाउंड करना है यहाँ पे। मतलब चाहें तो कर सकते हैं अगर आपके पास फंड है, तो अगर नहीं है तो रहने दें, मैंने बाइनांस को किया हुआ है। तो अब इसी तरह जब अभी जो दूसरा है यानी कि जो मैंने रेफ़र किया अकाउंट, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे कि आपने किस तरीके से जो है, उसमें बता दूंगा क्योंकि अकाउंट तो मैं क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दूंगा कि आपने किस तरीके से क्रिएट करना है। और उसको एक्टिवेट करके हम देखेंगे, लाइव एक्टिवेट करेंगे। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे फ्यूल फी ऐड करके और उसके साथ ही यहाँ पे ट्रेड की सेटिंग वगैरह करके देखेंगे और ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी उसके जस्ट एक्टिवेशन को हम देख लेते हैं और बाइंडिंग प्रोसेस को। तो जी जनाब, रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कन्वर्सेशन एक फ्रेंड की है और उसको लिंक फॉरवर्ड किया था, तो यहाँ पे मेरे पास ये लिंक शो हो रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ। आप इसी तरह लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्राउज़र में इस तरह का जो है वो ओपन हो जाएगा पेज, जो कि मेरे पास अभी ओपन होने वाला है थोड़ी ही देर में, नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे अब देखें आप, ये रॉयल क्यू का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्लीज़ एंटर द ईमेल, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, साथ साथ आपको गाइड करने के लिए बता भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ठीक है। योर ईमेल, यहाँ पे जो आपका ईमेल हो @ जो भी आप जीमेल का हो तो ज़्यादा बेहतर है, जीमेल का ही यूज़ करिएगा, ठीक है, नहीं है तो बना लें। तो यहाँ पे आपका ईमेल हो गया, जीमेल ही वैसे आजकल चल रहा है। तो अच्छा, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड में जब आप यहाँ पे ईमेल लिख देंगे तो आपने सेंड वेरिफिकेशन कोड करना है। अब ये चूँकि मेरा ईमेल जो है वो है ही गलत, तो वो कह रहा है कि भाई प्लीज़ एंटर योर वैलिड ईमेल। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे आपने क्लिक करना है। ये आपके जो ईमेल होगा, जो आपने इंटर किया होगा, उस ईमेल पे एक कोड भेजेगा और यहाँ पे आपने लॉगिन पासवर्ड जो है अपना कर लेना है, जो भी आपका हो लॉगिन पासवर्ड आप रखना चाहें। तो फिर उसको आपने कंफर्म करना है, 6 से 20 डिजिट्स का वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लॉगिन पासवर्ड रख लेना है। रखने के बाद नीचे इनविटेशन कोड को आपने नहीं छेड़ना, वो RP7CC जो कि कोड है मेरा इनविटेशन कोड, इसको आपने इंटर करना है ताकि आप मेरी टीम में ज्वाइन हो और फिर प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आप इसमें काम कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो आपके पास वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे आएगा वो इंटर करना है, पासवर्ड वगैरह सब इंटर करने के बाद आपने रजिस्टर करना है, बस आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने सिंपली जो है वो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आपने जाके इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है रॉयल क्यू को, और फिर उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। तो ये रॉयल क्यू हम लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास डाउनलोड है, इंस्टॉल्ड है। तो हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है। तो ईमेल मेरे पास लिखा हुआ आ रहा था क्योंकि मेरा ये अकाउंट पहले का है। एक तो यहाँ पे मैं एक ईमेल इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से मैंने हाइड किया हुआ डेटा कुछ। तो यहाँ पे मैं ईमेल इंटर कर देता हूँ और पासवर्ड चूँकि मुझे याद ही नहीं है, अकाउंट किसी और का है, तो मैं उनसे पूछ के पासवर्ड इंटर करता हूँ। वीडियो को रोकता हूँ, थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ और इसको लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया है और अब मैं लॉगिन करता हूँ, अल्लाह करे सही हो पासवर्ड। तो मैंने लॉगिन किया और ये अकाउंट लॉगिन हो गया, ठीक है, नया अकाउंट है, ये लॉगिन हो गया। और ये लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ा चट खाली है, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं, एक्टिवेट भी करेंगे। व्यू परमिशन, यहाँ पे परमिशन वगैरह यानी कि एक्टिवेट नहीं हुआ है, बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट रिकमेंड अवार्ड रोबोट एक्टिवेशन, डायरेक्ट पुश 30 USDT, टीम रिवार्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, टीम रिवार्ड रेशियो 20%। तो ये बता रहा है कि भाई आप जो है वो इसमें जब आप मार्केटिंग करते हैं, रेफ़र करते हैं, तो उसका बता रहा है, ठीक है। डायरेक्टली पुश 3v1 एंड 20 टीम मेंबर, यानी कि V1 3 लोगों को आप V1 में लाएं और जो है वो 20 टीम मेंबर्स अपने बनाएं, तो आपको जो है वो उसमें रिवार्ड मिलेगा। पर रेफ़र का $30 इसमें रिवार्ड है। आगे मज़ीद चल के उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि अभी मेरा भी ये पहला रेफ़र है। तो हम मज़ीद चल के साथ साथ जैसे जैसे आप लोग इंशाल्लाह साथ देंगे और लोग जुड़ेंगे, तो फिर इसमें चल के टीम बनती जाएगी। वैसे तो टीम ऑलरेडी जो है हमारी है बनी हुई,
लेकिन चूँकि मैं अपने चैनल पे जो है ये वीडियोस वगैरह भी डाल रहा हूँ रॉयल क्यू के हवाले से, और अपनी ज़ाती पर्सनली जो है वो एक टीम बिल्ड करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। उसमें जो वो जब टीम बनेगी मज़ीद इसको आगे देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं इसको एक्टिवेट करके, ठीक है। और रिवार्ड को भी जो मेरे अकाउंट में भी इस रेफ़र का आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि मुझे क्या रिवार्ड मिला, ठीक है। रिवार्ड डिटेल्स में यहाँ पे जैसे आ रहा है ना रिवार्ड डिटेल, तो यहाँ पे आपको रिवार्ड जो भी आपके रेफ़र का होता है वो ज्वाइनिंग पे भी मिलता है $30, और फिर उनका जो भी प्रॉफिट होता है डेली का उसमें भी कुछ परसेंटेज आपको 20% मिलता है, ठीक है जी। तो अच्छा, मज़ीद उसको हम आगे डिटेल में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल ये हमारे पास बोट जो है वो ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आपने जब अकाउंट क्रिएट कर लें, ओपन हो जाए कर लें, इसको ओपन कर लें, तो फिर निक नेम यहाँ पे हमारे पास सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैंने सेट किया है, उसको आपने सेट कर लेना जो भी आप रखना चाहें। अवतार जो है पिक्चर जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ। लोकेशन यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है तो आपने अदर कर देना है, ठीक है। और बस यही रहने देना है। नीचे मेरे पास माय काउंसलर जो बता रहा है ये समझे कि मेरे अकाउंट का नाम नीचे यहाँ पे आ रहा है, तो क्योंकि मैंने रेफ़र किया है और ये वो जो है रेफ़र का मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरे अकाउंट की डिटेल दिखा रहा है नीचे, और फिर ये ईमेल बाउंड वगैरह सब लिखा हुआ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। करने के बाद फिर सिक्योरिटी सेंटर है, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, इसको सेट कर लें। गूगल वेरिफिकेशन कोड जो है इसको सेट कर लें, ये भी सेट नहीं है। तो आगे चल के मज़ीद जब चीज़ें मैं करूँगा इस अकाउंट में तो उसकी भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बना के मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप दोस्तों को प्रॉपर गाइडलाइन के साथ हर चीज़ दिखे भी समझ भी आए। और मज़ीद वैसे अगर कोई पूछना चाहे क्वेश्चन हो किसी का तो वो इंस्टेंट रब्ता कर सकता है, उसको उसके सवाल का जवाब वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, काफ़ी बात हो गई। यहाँ पे प्रोफेशनल एडिशन इसको भी हम ओपन कर लेते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू आर फुली अवेयर। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो इसको अगर आप ओपन करते हैं तो बहुत जो मास्टर लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनके लिए है। तो अगर आप हैं तो कर लें जी, हम तो थोड़े बहुत हैं, चलो कर लेते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क है ना। ये यहाँ पे बता रहा है डू आई नीड टू रिचार्ज द ट्रेडिंग प्रिंसिपल टू द रॉयल क्यू प्लेटफॉर्म अकाउंट टू यूज़ द रॉयल क्यू एंटिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये चंद इसने क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिसके जो है आपने जवाब देने हैं जी। तो यहाँ पे कि इन्होंने ये रिस्क टेस्ट के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं कि जो बंदा प्रोफेशनल को जो बड़ा मास्टर बन के इसको कर रहा है तो उसको पता भी है। तो इन्होंने चंद सवालात पूछे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैंने इनको फिर जो है रोक के वीडियो को रोक के पढ़ा तसल्ली से और समझ के फिर मैंने अभी ये इनको आंसर दे दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर देने के बाद हमने सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोफेशनल ऑन है, कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, बस उसमें वो बता देता है। तो यहाँ पे आपने इसको प्रोफेशनल को हमने ऑन कर दिया। अब इस पर एक्टिवेट पे हम जाते हैं तो ये कह रहा है कि भाई आपका ये रेफ़र है जिसने आपको, मतलब जो लीडर है आपका जिसने आपको रेफ़र किया, आप इसके डाउनलाइन में एक्टिवेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। एक्टिवेट करना चाहते हैं, कह रहा है एक्टिवेशन फ़ीस जो है वो यहाँ पे ये एक्टिवेशन फ़ीस और ये 120 USDT हमने पे करना है, ठीक है। उसके बाद बराबर में था एक्टिवेशन कोड, यानी कि अगर कोई प्रोमो वगैरह कोड वगैरह आपके पास तो वो कोड के ज़रिए भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसको, ये हमारे पास पेज ओपन हो रहा है जी। तो ये इन्होंने जो है रॉयल क्यू क्वांटिटेटिव यूज़र एक्टिवेशन सर्विस एग्रीमेंट दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन रॉयल क्यू क्वांटिटेटिव एंड एनुअल एक्टिवेशन फीस ऑफ 120 USDT इज़ रिक्वायर्ड एंड रिफ़ंड कैन नॉट बी अप्लाइड, कि भाई आपको इसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें इसके लिए तैयार हैं और इन पे एग्री करते हैं तो फिर आप इसको करें, ठीक है जी। तो हम इसको कर लेते हैं, इसको बैठ जाते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट पे हमने क्लिक करना। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, वो भी कुछ लोगों से ना हो जाए, और अगर हो जाए तो वो उससे क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये एक्टिवेट जब मैं कर रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कन्फर्म द पेमेंट, जब मैं इस पर कर रहा हूँ तो ये कह रहे हैं रॉयल क्यू इंसफिशिएंट फंड अवेलेबल, नीचे एक मैसेज आ रहा है अवेलेबल, यानी कि आपके फ़ंड ही नहीं है, तो कहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो एसेस्ट में जब हम आएंगे ना, तीसरे ऑप्शन पे आ रहा है हमारे पास एसेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें पहले डिपॉजिट कर लेना है, ठीक है। तो पहले हमें डिपॉजिट कर लेना है, मैं डिपॉजिट कर लेता हूँ। ये हमने एड्रेस कॉपी किया TAN और आखिर में है SN4, ये हमने एड्रेस कॉपी किया। और अब हम जाएंगे बाइनांस में और वहाँ से इसमें जो है वो डॉलर सेंड करने हैं। और मैं कुछ ज़्यादा ही करूँगा क्योंकि हमने फिर बाद में फ्यूल फ़ी के भी मैं कर दूँगा अभी इसमें यहाँ पे, क्योंकि हमें फिर बाद में जो है वो फ्यूल फ़ी वैसे ही चाहिए और ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करनी है तो उसके लिए, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे पहले जो है बैलेंस कम था, अब इंक्रीज़ हो गया, 2100 समथिंग कुछ था, अब यहाँ पे बढ़ गया माशाल्लाह। तो इस तरह बढ़ता रहता है, अप डाउन होता रहता है, लग रहा है बढ़ता रहे भाई। तो ये है कि यहाँ से अभी हम इसको करेंगे USDT को
यहाँ से विड्रॉल करेंगे और उधर हमने भेजने हैं, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ से भेजने, ये मेरे एक और अकाउंट में भी हैं, तो मैं पहले देख लूँ फिर मैं आपको कंफर्म करता हूँ। तो यार मैं यहीं से भेज रहा हूँ, क्योंकि फ़ीस तो मैं देख रहा था दूसरे अकाउंट में हूँ, अब तो अवेलेबल तो है वहाँ पे, लेकिन फ़ीस वहाँ पे भी लगेगी। ट्रॉन वॉलेट में अवेलेबल थे मेरे पास, तो यह है कि चलो यहाँ से हम करते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो हमने वहाँ से एड्रेस लिया हुआ है, विड्रॉल में हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये एड्रेस हमारे पास, हमने इसको देख लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया, अगेन कॉपी कर लेते हैं। स्टार्टिंग का और एंड का आपने याद रखना है, जहन में रखना है, मैच करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे एड्रेस को, और यहाँ पे जो है नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे कौन सा है, TRC20। और ये देखें बता रहे हैं कि फ़ी जो है 1 USDT इसकी लगेगी, डिडक्ट होगी। और उसके बाद टाइम भी बता रहा है कि कितने टाइम में ये आपका प्रोसीड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर चैन नेम TRC20 और एड्रेस वगैरह हमने देख लिया, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम इसको कर देंगे सेंड, यानी कि अमाउंट कितना हमने लिखना है वो लिख के सेंड कर देंगे। तो मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि 199 वहाँ पे पहुँचेगा, तो 199 वहाँ पे पहुँचेगा। 200 जो है हमने उसको कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि ये न्यू एड्रेस, मैं एड्रेस कैंसिल करके अगेन उसको कंफर्म करने के लिए पेस्ट कर रहा था, तो ये कह रहा है कि न्यू एड्रेस है। तो बिल्कुल जी न्यू एड्रेस है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ऐड न्यू एड्रेस वैसे ही सिलेक्ट हो गया उसमें, तो इसको मैं पहले कैंसिल कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका जो है कोई अगर एड्रेस ऐसा हो जहाँ पे आपने बार बार पेमेंट करनी हो, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जैसे हम नंबर सेव करते हैं, देखें आप मेरे पास आ रहे हैं दो, तो आप भी जो है वो एड्रेस इसी तरह वॉलेट एड्रेस सेव कर सकते हैं। और फिर उसमें बार बार एड्रेस पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट कॉपी करना है और उसमें मतलब सेल कर देना है, सेंड कर देना है। बार बार सेल निकल रहा है क्योंकि अक्सर P2P में बाइंग सेलिंग होती रहती है, तो उसमें ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने कर देना है विड्रॉल पे क्लिक, ठीक है जी। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आप ये देख लें कि ऐसी सही चीज़ें हैं, सारी सही जा रही हैं। और उसके बाद आप अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कर दें, ठीक है। ये आपके पास 3 जो है वो कोड आएंगे। अभी आपके पास मुमकिन है कि स्क्रीन ब्लैक आ रही हो, उसकी वजह से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, क्योंकि कोड जो है वो स्क्रीन बाइनांस ब्लैक कर देता है इस तरह की। तो 226295 हम ये कोड इंटर कर देते हैं, 226295। उसके बाद जीमेल पे हमारे पास जो कोड आया है वो भी हम इंटर करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास जीमेल पे आ गया कोड 174485 174485, यानी कि आप देख लें कि इतना हलवा नहीं है यहाँ से पैसे निकालना। तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि यार सॉफ्टवेयर से पैसे गायब हो जाएंगे। 737232 ये भी हम कोड लिख देते हैं सारे, ठीक है जी। सबमिट किया हमने और ये हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। $1 डिडक्शन हो गई इसमें से और वगैरह वगैरह, सबमिट हो गई, ठीक है जी। ये सबमिट हो गई है हमारे पास। व्यू हिस्ट्री में हम आते हैं तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री में दिखा रहा है 199 और ये प्रोसेसिंग में है, बता रहे हैं कि भाई अभी प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हमारे पास जो यहाँ पे हमारा ये रॉयल क्यू है, इसमें यहाँ डिपॉजिट डिटेल में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो डिपॉजिट शो हो जाएगा। तो अभी नहीं है क्योंकि नहीं हुआ प्रोसेस, तो जब हो जाएगा तो मैं वीडियो का भी रोकता हूँ, पॉज करता हूँ, होने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट जो है वो इंस्टेंट आ चुका है और ये इंस्टेंट हमारे पास ये डिपॉजिट आ गया, ठीक है। हम बाइनांस में जाके अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस यहाँ से माइनस हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 351 हमारे पास जो USDT है ना, अभी थोड़ी देर में अभी एप्लीकेशन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ओपन करूँगा तो ये देख लेंगे कि उसमें माइनस डिडक्ट भी हो गया होगा। यहाँ से बाइनांस से हमारे डिडक्ट हो गया बैलेंस और वहाँ पे आ गया, तो और वहाँ से फिर अभी हम उसको भी एक्टिवेट करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास डिडक्ट हो गया और जो USDT में बैलेंस था वो भी हमारे पास नीचे यहाँ पे 151 में रह गया। और अब हम जाके यहाँ पे देखते हैं रॉयल क्यू में,
तो ये हमारे पास शो हो गया। ठीक है, फ़ीस कट गई $1 और यहाँ 199 आ गया। अब हम जाएंगे अपना यहाँ पे एक्टिवेट में और फिर इसको कर देंगे कंफर्म और फिर इसको कर देंगे यहाँ पे आई एग्री और फिर से ये ले जाएगा वहाँ पे और ये दिखाएगा आपको एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। एक्टिवेशन कोड जो है वहाँ पे क्लिक करके आप कोड के ज़रिए कर सकते हो और ये अभी जो है इनका फ़ीस के ज़रिए यहाँ पे हम करेंगे 120 पे और फिर यहाँ पे कंफर्म पेमेंट ऑफ 120 USD टू एक्टिवेट द रोबोट कंफर्म। ठीक है जी, तो ये एक्टिवेट माशाल्लाह हो गया जी। अब हमारे पास यहाँ पे बता रहा है एक्सपायर्स ऑन 2022 12/24 यानी कि 24 दिसंबर 2022 में आपका ये एक्सपायर होगा और जब तक ये आपका एक्टिवेट तब तक के लिए आपका ये एक्टिवेट हो गया। फिर उसके बाद हमने API बाइंडिंग में आना है। यहाँ पे हम बाइनांस का जो है बाइंड करेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन को हमने पढ़ना है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कॉपी कर रहे हैं इनके IP एड्रेस को और फिर बाइनांस में जाके पेस्ट करने के बाद वहाँ से हमने API की इंटर करनी है, सीक्रेट की इंटर करनी है, वेरिफिकेशन कोड वगैरह सब इंटर करके हमने इसको जो है वो सेट करना है, बाइंड करना है। बाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे ट्रेडिंग पेयर्स लगाने। ठीक है, सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो जो है ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। देख लें सारी सेटिंग्स हो गई हैं और कुछ रह गया हो, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और तब तक के लिए इजाज़त भी दीजिए और वेज ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।